तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के फर्स्ट ट्यूटोरियल के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि हम पाइथन की कोडिंग किस आईडीई के अंदर कर रहे हैं और बेसिक सा कंसेप्ट जानेंगे पाइथन के अंदर। तो ये जो देख रहे हो आप, एक जुपिटर नोटबुक है। तो इसको मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसके फ़ायदे क्या हैं, फायदे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये जो सेल दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इस सेल में क्या होता है कि पाइथन की एक कोडिंग रन करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो। तो ये जो कोडिंग है ना, एक ही सेल में रन होगी, पर अदर आईडी के अंदर देखोगे आपको ना पूरे के पूरे मतलब एक ही बार में पूरे के पूरे सेल को रन कराना पड़ता है। इसमें क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर कोड होता है, पर्टिकुलर सेल के अंदर आप रन करा सकते हो। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे कोडिंग के लिए। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर देख सकते हो, यहाँ पे एक नंबर से क्या है कि एक बार ही पहले मतलब सबसे और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट और एंटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप दूसरे सेल को रन करा सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ना लाइन बारी से नहीं जाती कोई भी चीज़। अगर आप यहाँ पर एक है तो ये नीचे वाला दो है, ऐसा होता है। बट कभी कभार क्या होता है कि हमें ना ऊपर वाला दोबारा से रन करवाना पड़ जाता है। तो बट जब हम रन कराएंगे तो यहाँ पे देखना कि ये दो की जगह ना जो पहला वाला है वहाँ पे एक की जगह 3 हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों है, क्योंकि देखना यहाँ पे ये एक बार रन हुआ, फिर ये 2 बार रन हुआ, फिर से ये दोबारा से रन हुआ 3 बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना और समझना आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो अब देखते हैं कुछ इसके अंदर जो नॉर्मल से फंक्शंस होते हैं हर एक आईडी के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं फाइल के अंदर क्या है। यहाँ पर फाइल के अंदर देखिए, यहाँ पे न्यू नोटबुक कर सकते हैं पाइथन 3 के अंदर। यहाँ पे ओपन कर सकते हैं कोई फाइल, मेक अ कॉपी कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव एंड चेक पॉइंट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल एस करके एक तरह से सेव कॉपी कर सकते हैं जितना अपना डाटा है। यहाँ डाउनलोड में आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, HTML और यहाँ पे नोटबुक और पाइथन पाई जो एक्सटेंशन है, जो इसकी मेनली जो काम होता है यहाँ पर नोटबुक और पाई फाइल के अंदर ही होता है ज़्यादातर। तो दो ही यहाँ पे फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पर चलते हैं इसे और यहाँ पे देख लेते हैं सेल फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे कंट्रोल एंटर दे रखा है सारी सेल को रन कराने के लिए। यहाँ पे एक और है रन ऑल, मतलब पूरे की पूरी जितने भी सेल है एक बार में ही रन हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 4 और ये 5 हो चुका है, अब ये दोबारा से रन हो गया है। और यहाँ पे कर्नल की बात की जाए तो कर्नल का मतलब यहाँ पे कि रीस्टार्ट हो रहा है कर्नल। अब रीस्टार्ट का मतलब क्या है कि इसे मतलब जितने भी यहाँ पे कोडिंग है या ये 2 से हो जाएगा। तो मेन जो फंक्शन है इसके, मेन जो एक तरह से फंक्शन के मेन जो टॉपिक्स है जुपिटर नोटबुक के वो यही हैं। इस अगर आप इन सब चीज़ों को सीख जाते हो तो मे बी आप कोडिंग कर सकते हो इसके अंदर। तो आज चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, पाइथन के ऊपर। अगर आपको पाइथन क्यों सीखनी है और क्यों सीखनी चाहिए, इसके ऊपर अगर कोई वीडियो देखनी है, ऑलरेडी मैंने अपनी एक वीडियो बना के डाल रखी है, उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे देता हूँ। वहाँ से आप जान सकते हो कि पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, और मैं टाइम को मैं यहाँ पे बचा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे को स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसके अंदर सीखते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल पे यहाँ पे क्या चीज़ होती है, एक तरह से कंटेनर होता है कि आप एक वेरिएबल में किसी चीज़ को कंटेन करवा रहे हो। और यहाँ पे वेरिएबल के समझने से आप समझ जाओगे कि वो वेराई कर रहा है, मतलब वो बाद में चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बी ले लेता हूँ और इक्वल डाल देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल डालता हूँ तो बी इक्वल डालते हैं, मैं बी को डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से इसे वेरिएबल में सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ से डाल सकते हैं हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब इसे रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करूँगा, शिफ्ट एंटर। बट यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसने तो मतलब कोई आउटपुट ही नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथन लिखना पड़ेगा, मतलब इसे प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, इसका नाम लिखना पड़ेगा वेरिएबल का। तो यहाँ देख सकते हो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर। और प्रिंट कराने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, बी क्या एक वेरिएबल, और बी वेरिएबल के अंदर हमने क्या। तो अब इसे दोबारा से रन करते हैं। नंबर देखना, नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जितना आप इन नंबरों को देखते जाओगे और सीखते जाओगे ना, उतना ही आप पाइथन के अंदर और भी ज़्यादा, या फिर जुपिटर नोटबुक के अंदर आप सीखते चले जाओगे। तो यहाँ देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाओगे तो सबसे पहले आपसे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने
वेरिएबल में एक छोटे से टॉपिक के ऊपर कि वेरिएबल के नाम कैसे सेट किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल के अंदर रूल क्या होते हैं नाम को रखने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको ना कभी भी जब भी बना रहे हो कोई भी वेरिएबल, आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालनी है। सबसे पहली बात है, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे तो ये एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर, जो कि पाइथन में अलाउ ही नहीं है। इसी तरीके से कोई डॉलर का साइन यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे नंबर्स, स्टार और ये जितने भी एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं या फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के। और वो जो कैरेक्टर है स्पेशल का जो भी कैरेक्टर वो है अंडरस्कोर। आप अगर अंडरस्कोर लगाओगे आगे तो वो चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, आकाश के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ उसे आकाश के वेरिएबल के अंदर इज़ गुड। तो आकाश वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो गया है इज़ गुड। बट यहाँ पे देख सकते हो कि आकाश से पहले अंडरस्कोर लगा पड़ा है। तो इसका मतलब है कि पाइथन अंडरस्कोर को वैलिड समझता है रूल के अकॉर्डिंग, कि आप इसके अंदर ऐसे भी एक वेरिएबल बना सकते हो। दूसरी जो चीज़ बनती है कि कई बार ऐसा होता है कि दो वेरिएबल के नाम एक साथ लिखने होते हैं। जैसे कि एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे टोटल एज। अब यहाँ पे देख सकते हो दो वैल्यूज़ यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्पेस अलाउ नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखते हैं टोटल एज बना लिया मैंने, क्या ये सही है या गलत है देखते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 24 डालने वाला हूँ एज और शिफ्ट एंटर दबाने वाला हूँ। तो क्या दे दिया इसने, इनवैलिड सिंटैक्स है पाइथन के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। टोटल एज से क्या हो जाएगा, अब ये स्टोर हो जाएगा। दूसरा काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, जो मे बी अगर जावास्क्रिप्ट से अगर पाइथन की तरफ स्विच हो रहे होंगे, अगर उन्हें पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि टोटल एज में क्या होता है कि वहाँ पे ए ना बड़ा कर देते हैं, जिससे समझ जाता है कि ये दो वेरिएबल हैं। बट पाइथन में ज़्यादातर क्या होता है कि नहीं, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के एज लिख देते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, जैसा आपको लगे वैसा करते हो। कन्वेंशनली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सूट कर रहे हो अपने आप को, फंक्शन के नेम को डिफाइन कर। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पे टाइप्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो कैपिटल ए लगा सकते हो या फिर अंडरस्कोर लगा सकते हो, वो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने डाटा टाइप्स की तरफ। मेनली जो डाटा टाइप्स होते हैं वो हमारे पास 3 ही डाटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। तो जो मेन डाटा टाइप्स होते हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रिंग होता है जिसे हम str से डिनोट कर सकते हैं, एक इंट होता है, जाएंगे मेरे भी बहुत सारे कई सारे लाइब्रेरीज के डाटा टाइप्स बनते हैं फिर आगे जाके, बट जो मेन टाइप्स हैं यही होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैश कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हैश कमेंट से हो क्या रहा है कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो रन नहीं होगा हैश कमेंट के। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये जितने भी है कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा इंटीजर है क्या फ्लोट है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में आते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, जो str से डिनोट की जाती है। और हाँ, आप ना जब भी कोई वेरिएबल बनाओ तो उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आगे आप मतलब डाल सकते हो। जैसे str1 कर दिया मैंने यहाँ पे, ये एक वेरिएबल वैलिड है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, पाइथन इज़ ईजी। अब मुझे नहीं पता पाइथन ईजी आपको लग रही है पता नहीं लग नहीं रही है, बट ये ईजी है अगर आप ढंग से देखोगे तो। इसे हम रन करते हैं शिफ्ट और एंटर से। जैसे शिफ्ट और एंटर से रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जो str1 है ना उसके अंदर पाइथन इज ईजी स्टोर हो जाएगा। ध्यान रखना अभी तक मैंने इसे प्रिंट नहीं किया। अगर आपने ऊपर वाला एग्जांपल देखा होगा प्रिंट का, यहाँ पर 4th नंबर पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसे कैसे करना है। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपने जो एग्जाम्पल देखा होगा ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे तो कैसे करना है इसे प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट करना, फिर str1 लिखना है। str1 लिखेंगे जैसे यहाँ पर, ये क्या है, एक वेरिएबल। ध्यान रखना कि str1 एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास की गई है पाइथन इजी। अब उसे हम प्रिंट कर रहे हैं किस, प्रिंट फंक्शन की तरह। प्रिंट फंक्शन बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो पाइथन के अंदर होते हैं। ये प्रिंट करा रहे हैं, तो शिफ्ट एंटर आता हूँ, पाइथन इज ईजी। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर में चलते हैं हम यहाँ पर। तो इंटीजर के लिए हम यहाँ ले लेते हैं एज वेरिएबल ले लेते हैं, एज यहाँ पे 24 ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं, सेल्सियस ले लेते हैं। यहाँ पे सेल्सियस को हम सेल्स लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे दे देते हैं 15 ले लेते हैं। तो सेल्सियस की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 15 पॉइंट समथिंग कुछ 17। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डाटा टाइप्स हैं, 15.7। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डाटा टाइप्स हैं। इन्हें एग्जीक्यूट कराते ताकि अपनी अपनी वैल्यू और अपने अपने वेरिएबल में सेट हो जाए। ताकि अगर मैं यहाँ पे देखो करने की कोशिश करता हूँ इसे, मतलब यहाँ पर मैं
इन वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या एरर आती है देखना। तो एज इज़ नॉट डिफाइंड, एज इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स कि जो हमारा एज वाला जो पार्ट है वेरिएबल उसे अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया। डिफाइन का मतलब है कि हमने इक्वल लगवा के यहाँ नंबर तो दे दी बट इसे एग्जीक्यूट ही नहीं करा हमने अब तक। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो एज के अंदर 24 स्टोर हो जाएगा, तब जाके हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले शिफ्ट और एंटर दबाएंगे। जो चीज़ देखने वाली बात है ना, यहाँ पे देखना, गौर करने वाला है, 13 यहाँ पर है देख सकते हो और 14 यहाँ पर है। तो ये जो चीज़ है ना आगे आपके मतलब कभी आप अगर डाटा साइंस में जाओगे या फिर कहीं और भी जाते हो अगर आप तो, या फिर ऑटोमेशन में जाते हो पाइथन के थ्रू, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वैल्यू और महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखना यहाँ 15 आया, तो ऐसा नंबर दिखेगा तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं कुछ आगे पीछे हुआ है। और अगर आपको सीधे सीधे नंबर चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कर्नल रिस्टार्ट मारना, आप रिस्टार्ट एंड रन ऑल कर देना। बारी से ये सारे के सारे रन हो जाएंगे। तो रन करके देखते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर अपने आप ये बारी बारी से सेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। एज वेरिएबल हो गया जो कि एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर बोले तो डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू, एक कंटिन्यूस होती है एक डेफिनेट होती है। अगर आप जाओगे ना फ्रैक्शनल में आप चले जाते हो तो कंटिन्यूस चली जाती है, और यहाँ पे अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो एक ये डेफिनेट वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब हमें पता लग गया कि भाई ये अब हमारे पास ना 2000 कोडिंग है या 3000 कोडिंग है लाइन है। हमें नहीं पता कि भाई ये एज वेरिएबल है, जो हमारे पास ये एज वेरिएबल है वो उसके अंदर स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है या फ्लोट है, हमें पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसे चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी तो आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे ये सिंपल सी कोडिंग है, 5 6 या 8 लाइन की कोडिंग है। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे देख लोगे ऊपर जाके। बट आप कहीं बड़ी जगह जाओगे या फिर कहीं बड़े कोड में जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको मैनुअली चेक नहीं कर सकते आप वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, टाइप चेक करने के लिए यहाँ पे क्या एक टाइप फंक्शन से वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम टाइप फंक्शन के थ्रू चेक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने टाइप लिख दिया और जैसे ही यहाँ पे देखिए टैब दबाता हूँ, मैं यहाँ पे ए दबाता हूँ और टैब दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पे मेथड्स आ गए हैं या फंक्शंस आ गए, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे फंक्शन और मेथड के साथ यहाँ पे वेरिएबल भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज वेरिएबल का टाइप क्या आ जाएगा, इंटीजर, इंट। इंट मतलब क्या होता है यहाँ पर, इंटीजर्स। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेल्स का चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेल्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारा कहाँ गलती गई है, यहाँ पे CELS है और यहाँ पे क्या है CELS है और वहाँ पे CELC है। तो हमें यहाँ पे सेल्सियस लिखना था, तो इसने बता दिया फ्लोट। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब चलते हैं हम अपने सेल्सियस हो गया, अब चलते हैं हम अपने टाइप कास्टिंग की तरफ। टाइप कास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ देख सकते हो आप। जैसे कि हमारे पास तो टाइप कास्टिंग क्या होती है कि हमारे पास जैसे कि फ्लोट वैल्यू से इंटीजर में चेंज करना और जो इंटीजर वैल्यू से फ्लोट में चेंज करना, और जो स्ट्रिंग हम एक ए वेरिएबल ले लेते हैं और इक्वल कर देते हैं 2 के, ये क्या हो जाएगा, और बी वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे करते हैं 3। हम कभी भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसके अंदर सिंगल कोट या डबल कोट लगता है। अब स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट या डबल कोट। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डबल कोट भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली यहाँ पर। तो इसे एक बार शिफ्ट एंटर रन करते हैं तो देखते हैं, टाइप पता करते हैं ए की और टाइप पता करते हैं बी की। तो यहाँ देख सकते हो एक बार इंटीजर दिया, जो ए वैल्यू है वो एक इंटीजर है और जो बी वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है। बट मैं इसे इन्हें प्लस करने चाहता हूँ तो क्या देखते हैं क्या ये प्लस हो सकता है आपस में। तो ए सीधे मैं कर देता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी, तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी करता हूँ तो यहाँ पे देखना एक एरर दे देगा, अनसपोर्टेड टाइप्स ऑपरेंड टाइप्स प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग्स। इसका सीधा सिंपल। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं बी को स्ट्रिंग बना दूँ या फिर बी को मैं इंटीजर बना दूँ या फिर ए को स्ट्रिंग बना दूँ। अब यहाँ पे देखना कि दोनों की ना मतलब अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे दो मैंने ए को 2 अगर इंटीजर में डिफाइन करा है तो यहाँ पर कोई भी अगर स्ट्रिंग नहीं दिख रही होगी, और यहाँ पे क्या बी एक स्ट्रिंग है। पता कैसे लग रहा है हमें, एक तो आप टाइप के थ्रू पता कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइप बी करके हमने यहाँ पे देखा तो ये स्ट्रिंग आया। दूसरा है कि यहाँ पर ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर है, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर है, इससे भी आप देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए टाइप चेंज करने के लिए यहाँ पे करते हैं इंट, यहाँ पे कर देते हैं हम इंट और यहाँ कर देते हैं बी। मैं कह रहा हूँ कि पाइथन यार तुम एक काम करो कि
बी को ना दोबारा से इंटीजर में चेंज कर दो। मेरे को पता है कि ये ना वैल्यू जो है 3 है, ये इंटीजर है, बट ये गलती से हो गया हमसे, स्ट्रिंग में चेंज हो गई। क्या तुम इसे इंटीजर में चेंज कर सकते हो? अगर पॉसिबल है, पाइथन देखिएगा, करने की कोशिश करेगा। तो इसे क्या करते हैं, बी के इक्वल कर देते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो बी के इक्वल ही आ जाए। इसे शिफ्ट एंटर दबाते हैं और आप देखते हैं कि इसका दोबारा से टाइप, ध्यान रखना यहाँ पे 16 पे करा मैंने ये, और ये 17 होगा, ये इससे पहले वाला रिजल्ट है। अब 17 पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, इंट और इंटीजर। अब दोनों क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं प्लस होते हैं या नहीं होते। 2 और 3 प्लस हो गए। तो वेल डन। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है, जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, उनके बारे में जान लिया।